व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 2 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले हम एपिसोड नंबर 1 से लेके 6 तक डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके देख सकते हैं। उससे पहले अगर आपने सीजन 1 ही नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, जाइए और एंजॉय करिए। और अगर आपको बार बार वीडियोस चेंज करना पसंद नहीं है तो हमने अपने दूसरे चैनल फ्रेंचाइज एक्सप्लेनर पे सभी एपिसोड्स को कंबाइन करके एक लेंथी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो जाके सीधा उसे देख सकते हैं। So now without wasting awesome man time anymore, let's start the explanation of Breaking Bad season 2 episode number 7। एपिसोड की स्टार्टिंग एक सॉन्ग से होती है जिसकी लिरिक्स तो हमें समझ में नहीं आने वाली, बट फिर भी वाइब तो कर ही सकते हैं। आगे हम देखते हैं वॉल्ट को एक स्टूडेंट को पढ़ाते हुए। फिर क्लास के बाद वॉल्ट अपने सेकंड फोन से जैसी को कॉल करता है, बट जैसी उसे आंसर नहीं करता। फिर वॉल्ट चला जाता है जैसी के घर पे। वॉल्ट डोर नॉक करता है लेकिन जैसी डोर नहीं खोलता। अब वॉल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो शोर करने लगता है। इससे जेन परेशान होकर घर से बाहर निकलती है। वो वॉल्ट से पूछती कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकती है, बिकॉज वो उस घर की मैनेजर है। इसके बाद वॉल्ट जेन से घर की एक्स्ट्रा की मांगता है, लेकिन जेन वॉल्ट को की देने से मना कर देती है। फिर वॉल्ट बहाना बनाता है कि वो जैसी का फादर है और उसे रूम के अंदर जाना है जैसी को चेकआउट करने। जेन वॉल्ट से कहती कि मैं तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं पढ़ना चाहती, सो सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तभी जैसी डोर खोल लेता है और वॉल्ट को अंदर बुला लेता है। अब वॉल्ट जैसी पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ एंड तुम यहाँ पे बैठ के आराम से ड्रग्स कर रहे हो। फिर जैसी वॉल्ट से कहता है कि मैंने तुम्हारा कॉल इसीलिए पिक नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारे बिजनेस का ख्याल रख रहा था। फिर वॉल्ट उससे पूछता है कौन सा बिजनेस। तो जैसी उसे गाली देते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुमने मुझे कहा था उन रॉबर्स को हैंडल करने के लिए। फिर वॉल्ट कहता है कि मैंने तुम्हें किसी को मारने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा था कि लोगों में अपना डर पैदा करो। इस पर जैसी कहता है कि इट्स टू लेट, अब तो स्पूच मर चुका है। इसके बाद वो वॉल्ट को पैसे भी देता है जो कि उसने एटीएम मशीन से लिए थे। वेल उन पैसों में ब्लड लगा होता है एंड जब वॉल्ट गन चेक करता है तो उसमें पूरी बुलेट्स होती हैं। अब जैसी बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैंने उसे मारा। यहाँ पे वॉल्ट उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। तो जैसी बताता है कि स्पूच की वाइफ ने उसके सर को एटीएम मशीन से क्रश कर दिया। वो कहता है कि ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ एंड लिटरली ये बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था। जैसी वॉल्ट को सब कुछ बता देने के बाद वॉल्ट को यहाँ से जाने के लिए कहता है और फिर वॉल्ट पैसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक को उसके न्यू ऑफिस में एंड यहाँ पे हैंक न्यू एनवायरनमेंट और न्यू कोवर्कर के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखाया जाता है क्योंकि वहाँ पे सब मैक्सिकन में बात कर रहे होते हैं और हैंक के जोक्स पे कोई नहीं हंसता। नेक्स्ट सीन में हम जैसी के दोस्तों को देखते हैं। अब क्योंकि जैसी रेस्ट पर है तो वॉल्ट ही मैथ सप्लाई करता है। वॉल्ट यहाँ पे आता है और उन्हें मैथ देता है, फिर वो उसे पैसे देते हैं। वॉल्ट नोटिस करता है कि वो तीनों थोड़े सीरियस हैं, तो वो पूछता है कि क्या तुमने जैसी के बारे में कुछ सुना है। देन बैजर उसे बताता है कि जैसी ने एक बंदे का सर एटीएम मशीन से स्क्विज कर दिया। स्किनी पीट बताता है कि ये न्यूज ऑल ओवर द टाउन फैल रखी है और अब कोई भी उन्हें मैथ खरीदने के बाद पैसे देने से इनकार नहीं करता। ये सुनकर वॉल्ट बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो यही चाहता है कि लोग उनसे थोड़ा डरें और बिजनेस करना ईजी हो जाए। इसके बाद वॉल्ट यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को और वो एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर रही होती है। जब वो फॉर्म भर रही होती है तो अदर जॉब एप्लीकेंट्स उसे घूर रहे होते हैं क्योंकि स्काइलर प्रेग्नेंट है और ऐसी कंडीशन में किसी को जॉब नहीं करनी चाहिए। जिस कंपनी में स्काइलर अप्लाई कर रही होती है वहाँ पे वो पहले भी जॉब कर चुकी है। कंपनी का बॉस स्काइलर को अच्छे से जानता है और वो उसका अच्छा फ्रेंड भी होता है। उसका नाम होता है टेड। इसके बाद स्काइलर टेड से मिलती है और वो दोनों एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। स्काइलर टेड को वॉल्ट के कैंसर के बारे में बताती है, साथ ही स्काइलर ये भी बताती है कि उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अभी ठीक नहीं है और इसीलिए वो डाटा एंट्री की जॉब के लिए अप्लाई करने आई है। ये सुनकर टेड उसे कहता है कि तुम अकाउंटेंट की जॉब कर सकती हो बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि हम अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं और अगर तुम ये जॉब करोगी तो मुझे नो डाउट काफी ज्यादा हेल्प होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉल्ट और जैसी को। यहाँ पर वॉल्ट जैसी को मैप की हेल्प से ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी बिजनेस टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। वॉल्ट कहते हैं कि हमें सेलर्स के नीचे सब सेलर्स को रखना चाहिए जो कि डायरेक्टली मैच सेल कर सके, लेकिन जैसे इस प्लान से एग्री नहीं करता और बताता है कि तुम जहाँ पे बिजनेस करने की बात कर रहे हो वो हमारी टेरिटरी नहीं है एंड ये सब बहुत ही ज्यादा रिस्की है। फिर वॉल्ट जैसी को बताता है कि अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे बिकॉज अब सब लोग तुमसे डरने लगे हैं क्योंकि सभी को यही लगता है कि तुम ही ने उस आदमी का सर क्रश करके उसे मार दिया। बट जैसी अभी भी कन्विंस नहीं होता तो वॉल्ट जैसी को एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता है। वॉल्ट उसे कहता है कि तुम ब्लो फिश की तरह हो जो कि असल में इतनी हार्मफुल नहीं होती, बट सभी लोग उससे डरते हैं। अब ये सुन के जैसी भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता है एंड वॉल्ट के प्लान से एग्री कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक और उसकी टीम को। वो सभी लोग एक खबरी के पास आए होते हैं किसी केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए।
यहाँ पे वो आदमी कई सारी फालतू बातें कर रहा होता है जिससे कि टाइम वेस्ट हो रहा था। सो हैंक उस आदमी से अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। इसके बाद वो खबरी हैंक से बोलता है कि मेरे नाम का मतलब है टर्टल, मैं अपना टाइम लेता हूँ एंड हमेशा जीतता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम मैरी और स्काइलर की एक छोटी सी कन्वर्सेशन देखते हैं, जिसमें स्काइलर मैरी से हैंक के बारे में पूछती है एंड मैरी उसे बताती है कि हैंक अभी एक इम्पोर्टेंट केस में बिजी है। फिर स्काइलर बताती है कि मुझे अब जॉब मिल गई है एंड मैं जॉब करने वाली हूँ। इससे मैरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी बिकॉज स्काइलर प्रेग्नेंट है एंड मैरी नहीं चाहती कि स्काइलर इस कंडीशन में काम करे। जब मैरी उससे पूछती है कि वो कहाँ पे जॉब करने वाली है तो स्काइलर बताती है टेड की कंपनी में। ये नाम सुनकर मैरी डिसअपॉइंट हो जाती है। वो कहती कि प्रीवियसली उसने तुम्हें सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की थी, सो तुम फिर से उस आदमी के पास कैसे जा सकती हो। इस पे स्काइलर बताती कि वो उस टाइम पे ड्रंक था एंड वो इस बारे में काफी शर्मिंदा भी है। अगेन मैरी स्काइलर से कहती है कि तुम ये कभी मत भूलना कि तुम्हें सपोर्ट करने के लिए हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। फिर हम देखते हैं कि वॉल्ट और वॉल्ट जूनियर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं एंड तभी वॉल्ट को पता चलता है कि स्काइलर जॉब पे जा रही है। वो उसे कहता है कि तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है एंड इस कंडीशन में काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो स्काइलर वॉल्ट से कहती है कि ये बस एक अकाउंटेंट की जॉब है एंड उसे सारा दिन बैठकर काम करना है। वॉल्ट कहता है कि तुमने पहले इस जॉब को केमिकल्स की वजह से क्विट किया था, तो तुम फिर से ये जॉब क्यों कर रही हो। स्काइलर वॉल्ट को बताती है कि वहां से अब केमिकल्स हटा दिए गए हैं एंड वो लोग अब केमिकल यूज नहीं करते, और इतना कहकर स्काइलर जॉब के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं जैसी को, वो अपने घर से बाहर निकलता है एंड वहीं पे वो जेन को ड्राइंग करते हुए देखता है। जैसी जेन को बताते है कि वो टीवी को मिस कर रहा है और साथ ही वो जेन की ड्राइंग की तारीफ भी करता है। जेन उसे बताती है कि उसे एक टैटू आर्टिस्ट बनना है, तो जैसी उसे कहता है कि मैंने पहला ऐसा इंसान देखा जिसे टैटू आर्टिस्ट बनना है और उसने अपने ऊपर एक भी टैटू नहीं बनवाया। इन दोनों की बात चली रही होती है तभी स्ट्रीट पर एक बाइकर आता है एंड वो कहता है कि तुम ही वो पिंक मैन हो ना जिसके बारे में सभी बात कर रहे हैं। ये बोल के वो यहाँ से निकल जाता है। अब जेन जैसी से पूछती है कि तो तुम्हारा रियल नेम पिंक मैन है, तो अब जैसे की पोल खुल चुकी थी इसीलिए वो यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक और उसके न्यू कलीग्स को। ये लोग उस प्लेस पर नजर रख रहे होते हैं जहाँ पे ड्रग कार्टेल आने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि न्यू कलीग्स को हैंक पसंद नहीं आ रहा होता, इसलिए वो उसे अपनी लैंग्वेज में टीज कर रहे होते हैं। तभी हैंक को वो खबरी दिखता है और जब वो उसे अच्छे से देखता है तो उसे दिखता है कि ड्रग कार्टेल वालों ने उसका सर काटकर एक टर्टल पर भेजा था। ये देखकर हैंक बहुत ही ज्यादा डर जाता है। अब हैंक को डरा हुआ देखकर वो सभी लोग हैंक पर हंसते हैं। तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें टर्टल के पास खड़े लोग बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे अपने 3 दोस्तों को जो कि अभी उसके लिए मैच सेल कर रहे हैं उनको वॉल्ट का प्लान समझाता है। वो कहता है कि हमें कुछ फुट वर्कर्स चाहिए होंगे जो कि तुम्हारे नीचे काम करें, क्योंकि हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे हैं। वेल वो तीनों जैसी की बात समझ जाते हैं। फिर जैसी वॉल्ट के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने उन तीनों को सब कुछ समझा दिया है और अब हम और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तभी वॉल्ट कहता है कि सिर्फ टेरिटरी एक्सपेंड करना काफी नहीं रहेगा, हमें प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना होगा। फिर हम स्काइलर को उसकी ऑफिस डेस्क अरेंज करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे टेड आता है एंड वो स्काइलर को वेलकम करता है। साथ ही वो स्काइलर से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ पहले की तरह लंच करने में खुशी होगी। फिर हम जैसी को देखते हैं जो कि अपने घर पे होता है। वो टीवी के स्टार्ट होने का वेट कर रहा होता है क्योंकि उसमें सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं। फिर वो जेन के पीछे हाउस के बैक साइड आ जाता है और वो जेन को सब कुछ बता देता है। फिर वो जेन से कहता है कि अब शायद तुम मुझे इस घर से ना निकालो। जैसी जेन से पूछता है कि मैं एक नई किक एस स्क्रीन लाया हूँ, क्या तुम देखने चलोगी। फिर नेक्स्ट सीन में जेन जैसी के साथ उसके घर पर टीवी के सामने बैठी होती है एंड क्योंकि टीवी नहीं चल रहा होता तो ये जैसी के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। तभी जेन जैसी का हाथ पकड़ लेती है एंड फिर वो दोनों क्या करते हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। वेल एपिसोड 7 ends here. So if you enjoyed the video then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.